व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ राकेश गुप्ता। और मैं हूँ नेहा गुप्ता, राकेश गुप्ता की वाइफ। तो जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं, हमारी एक वीडियो वायरल हो रही है और वो एक रियलिटी है, एक फैक्ट है, सच्चाई है जो मैं शायद शूट भी नहीं करती। ये मुझे अभी नया नया हुआ है कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने। तो मैं क्या करती हूँ, अब हर मोमेंट को अपना कैप्चर करती हूँ। तो मुझे था कि मैं, राकेश ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है शेरू क्लासिक के लिए, तो मैं उनका हर एक मोमेंट कैप्चर करूँ। बट मुझे नहीं पता था वो मोमेंट इतना दर्दनाक हो जाएगा। और शायद उसी की वजह से आज लोगों तक एक सच्चाई भी पहुंची है कि एक एथलीट की, जिसकी अगर कोई जान पहचान नहीं है तो उसकी कितनी वैल्यू है। वहाँ पे हुआ यूँ था कि 7 o'clock का टैनिंग का टाइम था। मेरी हालत ठीक नहीं थी तो हम लोग घर से ही टैनिंग करके निकले थे। फिर भी हमें ये था कि हम चलो 9:30 बजे का टाइम, शो का टाइम दिया हुआ है, तो हम 8:30 या 7 o'clock तक पहुँच जाएं। 7 o'clock पहुँच जाएंगे और अपना कार्ब लोड वगैरह, वार्म अप वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि 9:30 शो स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ए कैटेगरी था मेरा, ए कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी था। तो हम लोग पहले ही पहुंच चुके थे 7 o'clock टाइम पे, 7:15 तक। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हम लोग क्या देखते हैं, गेट बंद है और मेरी बहुत बुरी हालत है। बिकॉज़ मुझे था कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर लिया था मैंने कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंडीशनिंग लेके जाना है। क्योंकि जब कंडीशनिंग लेके जाओ तो ये साइज़ मांगते हैं, साइज़ लेके जाओ तो ये कंडीशनिंग मांगते हैं। 21 में क्या हुआ था कि मैं साइज़ और कंडीशनिंग दोनों था, तो कह रहे थे सिर्फ कंडीशनिंग वालों को आगे भेज दिया इन्होंने, कि साइज़ वाले नहीं आगे भेजे। तो मुझे था कि चलो यार, इस बार थोड़ा सा साइज़ ऐड करूँगा और कंडीशनिंग नेक्स्ट लेवल लेके जाऊँ। थे बॉडी बहुत ही बढ़िया थी, एकदम शार्प बॉडी लग रही थी। और मुझे था कि शायद अब के तो प्रो कार्ड है। और जैसे ही हम जाते हैं, हम जाकर वहाँ देखते हैं कि गेट बंद है, वहाँ पे रश लगा हुआ है। और मैंने वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था, उससे भी पूछा, बहुत लोगों से पूछा, मतलब कुछ पूछने के लिए भी वहाँ बंदा नहीं था। एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था, एक पुलिस वाला खड़ा था जो कहता है मैनेजमेंट से बात करो, ऊपर से मुझे मिल रहा है, ऊपर से ऑर्डर है। अब क्या हुआ, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जब नमक और पानी बंद होगा इंसान का, तो हम आम बंदे भी धूप में नहीं खड़े हो सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो मैं एथलीट के लिए तो क्या ही बोलूँगी। और वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों को बार बार उनको यही बोला कि आप एथलीट को एटलीस्ट जाने दो, चाहे हम लोगों को रोक दो, बाद में हम लोगों की एंट्री करवा देना। बट वो भी कुछ नहीं हुआ और इनकी हालत इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई बॉडी धूप में, और मैं इनको वहाँ पे रोड पर ही हमें आपको वहाँ दिख पर रहा है ही एथलीट लिटाना कितनी पड़ा। मेहनत से आता है, इसने उनको बहुत ही मैं फाइट रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। की। आपको क्या प्रॉब्लम है? इस एथलीट की हालत ख़राब है। हम लोगों ने 3 दिन से नमक पानी छोड़ रखा होता है, लेकिन इनके मैनेजमेंट के बंदे भी बाहर खड़े थे। किसी एक बंदे ने आके, मैं लेटा हुआ हूँ सड़क पे, किसी इनके एक बंदे ने आके नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ है इसे, ये क्यों लेटे पड़े हैं इस तरह पे सड़क हाँ। पे, सीधी धूप पड़ रही है। कोई एक बंदा पूछने तक नहीं आया कि कुछ तो पूछो यार, कोई क्या हालत है, कुछ हो गया है। और ये फाइट कर रही थी उनसे, तो इसको कैमरा बंद करने के लिए बोला मुझे गया। अब वो वीडियो में भी आपको दिख जाएगा, मुझे बोला है कि हाँ। आप वायरल रिकॉर्डिंग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। क्यों ना रिकॉर्ड करें, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम क्यों ना रिकॉर्ड करें। अंदर गए, अंदर उसके बाद 9:30 के करीब उन्होंने गेट खोला। 9:45 के करीब उन्होंने गेट गेट ओपन किया। उसके बाद अंदर गए तो अंदर भी गेट बंद था। फिर 5-10 मिनट्स बाद वो गेट वहाँ ओपन से हुआ। गेट ओपन हुआ। वहाँ पे भी मैं एक, वो पेड़ से बने होते थे, वहाँ पे मैं लेट गया कि चलो रेस्ट जितना से ज़्यादा हो सके। और मैंने जैसे तैसे अपना शो अपना कंप्लीट किया। फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद सेकंड राउंड मेरे पैरों में क्रैम्प्स आ बहुत रहे ज़्यादा थे। क्रैम्प्स था, पेन इतना ज़्यादा था कि वो बर्दाश्त से बाहर था। और इनको मुझे वहीं स्टेज से उतरते ही हमारा जो बूथ था उसके पास ही हमने इनको लिटाया। और गाइस 3 घंटे, 2 एक्चुअली से था 3। हुआ क्या था कि मेरे पास एक सपोर्टर था जो मेरे रोहित सर थे, मेरे साथ थे। वो अंदर ट्रेनिंग रूम में जा सकते थे, ग्रीन रूम में इसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो ये बाहर, हम वो दोनों साथ में आए, तो हम लोग बाहर ही बैठे रहे काफ़ी देर तक। मैं वहीं पे ही लेटा रहा, लोग आ जा और रहे थे। पब्लिक आ जा रही है, पब्लिक को तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट जो इनके शेरू क्लासिक के जो टीम के लोग थे, जिन्होंने पूरा बैच वगैरह सब डाला हुआ था, वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ऐसे तमाशा देख कर जा रहे हैं। मतलब वहाँ किसी बंदे का दम भी निकल जाए ना, तो कोई एक पूछने डॉक्टर वाला की नहीं टीम है। तक नहीं है। इतना बड़ा आप शो कर रहे हो, वहाँ पे कोई मरने की कंडीशन में पड़ा है, तो आई थिंक उनको तो ये लगता है कि अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, आप अपना उठा के लेकर जाओ।
एक डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर तो बहुत दूर छोड़िए, सिंपैथी के नाम पे भी उनके शेरू क्लासिक के लोग, टीम के लोग घूम रहे हैं। किसी ने एक बार मुझसे, मैं अकेली इनके पास बैठी हूँ, उनका पैर दबा रही हूँ, क्रैम्प्स हो रहे हैं, किसी ने एक बार झूठे को इंसानियत से भी नहीं पूछा ये ऐसे यहाँ पे क्यों पड़ा है, क्या हो गया है, कौन है। और जो मेरी हालत थी, जिस तरह से मैं लेटा हुआ था, मुझे लगता है कि ये भाई अगर आप लुधियाना में होते ना तो हम लोग एटलीस्ट पूछ लेते हैं पंजाबी, वो तुम लोग फेक इतना पैसा लेके अपना नाम बना रहे हो। और जो विनर्स, चलो चीटिंग जो हुई मैं मानता हूँ। मैंने कितने 3 कॉन्टेस्ट कम्पीट किए 2017 में। सब मेरे आँखों के सामने पार्शियलिटी हुई, चीटिंग हुई थी। अपने किसी के गले से मेडल उतार के गलती से दे दिया था, उसके गले में डलवा दिया बाद में। वो हुआ मेरे साथ 21st में। जो हुआ था कि वो फोटोग्राफ मैंने सबके सामने शेयर किया, खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैं बेस्ट कंडीशनिंग लेके आया, उसके लिए भी अब मैं जजेस क्या एक्सक्यूज़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स के साथ हुआ, कुछ एथलीट्स बोल रहे हैं, कुछ एथलीट्स नहीं बोल रहे, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, एथलीट कुछ बोल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरी सेल्फ जो इनर है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे साथ इतना पैसा लगाने के बाद, बॉडी पे 4-5 लगाने के, मैं इस तरह पे, मैं ऐसा एथलीट नहीं हूँ कि मैं सड़क पे लेटूँ। और ना ही ऐसी किसी, मुझे नहीं लगता कि मैंने सभी कॉम्पिटिशन्स में देखा एथलीट के साथ उनकी वाइफ होती है, मदर होती है, मुझे नहीं लगता उनके घर का कोई फैमिली मेम्बर कोई इस तरह से देख सकता इस तरीके से देख सकता है। मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों के सामने, मुझे ये था कि इनको कुछ हो ना जाए। और ना कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि हम लोग तो जी पैसों के लिए गेम नहीं खेलते, हम लोग तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सिर्फ फेम के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शौक के लिए। पैसों के लिए मैं भी नहीं बॉडी बिल्डिंग करता था, प्राइज़ के लिए मैंने कभी उंगली नहीं उठाई, मुझे भी पता था इसमें प्राइज़ नहीं मिलने वाला है। वो तब तक ठीक था जब तक आप लोग चार्ज कर रहे थे 10,000 12,000, उसके बाद 25,000 30,000 पे चार्ज करके आप लोग फैसिलिटी इस तरह की दे रहे हो। जरई क्लासिक हुआ था 2017 में, खाने पीने का पूरा अरेंज था, तब 8,000 रुपीज़ चार्ज किया था और लाख रुपए कैश प्राइज़ मिला था। चार्ज करने के बाद फिर भी आप सोचते हो, ये बोलते हो, एथलीट को गुमराह करते हो। बॉडी बिल्डिंग अगर कर रहे हो तो तुम अपने लिए कर रहे हो भाई, पैसा तो तुम बॉडी बिल्डिंग से ही कमा रहे हो। तो हम लोग करते हैं बायकॉट शेरू क्लासिक। और मेरी तो रिक्वेस्ट है उन सभी एथलीट से हाथ जोड़कर और उनकी फैमिली मेम्बर्स से कि अगर वो लोग अपने साथ वालों को चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो एक किसी इंसान को ठोकर खाते देखकर ही संभलना एक दिमागदारी होती है। तो अगर आपको कोई लोग, हम किसी प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहे, कोई फेमस होने के लिए नहीं बोल रहे, एक अगर पढ़े लिखे हो तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हर उस एथलीट को और उस फैमिली को। जो मैं सड़क पे लेटा हूँ, जो मुझे वायरल हुआ है, ये जो मैं इसका लीगल इसके ऊपर मैं एक्शन लूँगा। मुझे पता है आज मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे में इतना दम नहीं है, बट मैं जितना हो सकता है मैं इसका लीगल एक्शन लूँगा। हम इस फाइट को लड़ेंगे और बायकॉट शेरू क्लासिक। और जो समझदार लोग हों, पढ़े लिखे हों और अपनी समझ का इस्तेमाल करते हों और गिरते को देखकर ठोकर खाते को संभलना जानते हो, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बायकॉट शेरू क्लासिक। और इस टाइप के जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर एथलीट की इज्जत नहीं है, एथलीट को कुछ मिलना नहीं है, एक पानी की बोतल भी उनकी तरफ से नहीं मिल रही, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बकवास है। और मैं तो खासकर इनको इस तरीके का शो दोबारा करने दूंगी भी नहीं। थैंक यू।